हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे 3D एनिमेशन ब्लेंडर नाम के सॉफ्टवेयर के साथ। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड नहीं है तो प्लीज़ गो टू देयर वेबसाइट। और सॉफ्टवेयर को बहुत लाइट वेट है, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर। अगर आप पहली बार ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके साथ एक बॉक्स दिखेगा यहाँ पर। तो बॉक्स के आप बाहर क्लिक कर लीजिए और ये आपको डिफ़ॉल्ट सीन मिलेगा ब्लेंडर में। तो ये जो मैं नेविगेशन कर रही हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं जो भी बटन प्रेस करूँगी आपको यहाँ पर दिख जाएगा साइड में, ऑन द राइट हैंड साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर में ये आपको डिफ़ॉल्ट सीन यूजुअली मिलता है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेविगेशन में पहले आपको समझा देती हूँ। नेविगेशन के लिए आप अगर स्क्रॉल करेंगे सामने तो ये सीन एनलार्ज होगा, यानी कि बड़ा होगा। स्क्रॉल करेंगे तो पीछे की तरफ तो ये छोटा होगा सीन। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक क्यूब मिलता है, एक कैमरा मिलता है और एक पॉइंट लाइट मिलता है, जो कि हम बहुत जल्दी डिलीट करने वाले हैं। इसके बाद नेविगेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, माउस का जो मिडल बटन होता है, यानी कि राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक के बीच में जो मिडल बटन होता है, उसको क्लिक करके आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ अगर माउस का मिडल बटन प्रेस करेंगे तो आप इधर या उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया नेविगेशन। अभी इस नेविगेशन को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये आपको डिफॉल्ट सीन मिलता है। हम ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिंपली डिलीट की दबा के इसको डिलीट कर देंगे। अभी हमारे सीन में कुछ नहीं है, बस आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक्सिस है और एक 3D कर्सर है। एक्सिस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3D एनिमेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 एक्सिस है। जाहिर सी बात है, हम लोगों के पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। और ये 3D कर्सर क्या होता है वो मैं आगे आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। ये हमारा पूरा 3D स्पेस है। अभी यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट हमको ऐड करना है तो शॉर्टकट्स ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं शिफ्ट ए दबाऊंगी, ये शॉर्टकट आपको आना ही चाहिए। तो शिफ्ट ए दबाते ही आपको दिखेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। जैसे आप मैश ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि आता है प्लेन, क्यूब, सर्कल, स्फीयर, कोन, सब कुछ आता है। टोरस भी आता है और एक अजीब सा चीज़ आता है जिसको बोलते हैं मंकी हेड। वो आगे देखेंगे। और कर्व ऐड कर सकते हैं या फिर लाइट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, जो कि मेरा एनेबल्ड है लेकिन आपका नहीं भी हो सकता है। तो ये सब मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगी। आप कैमरा ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम एक मैश के तौर पे एक क्यूब ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि हम लोगों को डिफॉल्ट मिला हुआ था यहाँ पर। क्यूब हम लोगों ने ऐड कर दिया। अभी आप एक चीज समझ लीजिए कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस क्यूब का वर्टेक्स या फिर साइड को सिलेक्ट करके कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट मोड पर, क्यूब के ऑब्जेक्ट मोड पर। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब क्यूब को देखिए, अभी तो हम ऐसे रोटेट करके इसको देख सकते हैं, लेकिन आपको क्यूब को एकदम फ्रंट से देखना हो तो आप क्या करेंगे, क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके नम पैड में 1 दबाएंगे। ऐसे 1 नहीं दबाएंगे, नम पैड का 1 दबाएंगे। नम पैड का 1 दबाते ही आपको फ्रंट व्यू दिख जाएगा। आपको साइड व्यू देखना है तो 3 दबाइए नम पैड में, ये साइड व्यू है। और 7 दबाएंगे नम पैड में तो आपको टॉप व्यू मिल जाएगा क्यूब का। और अगर आपको क्यूब में फोकस करना है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सीन में है उसमें आपको फोकस करना है, तो आपको सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नमपैड में डॉट दबाना है, तो ये फोकस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये तो हो गया, हम लोगों ने नेविगेशन देख लिया और क्यूब ऐड करना देख लिया, क्यूब को कैसे देखते हैं वो हमने समझ लिया। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, हम इस क्यूब को मूव करना चाहते हैं। हम ऐसे ऐसे सिलेक्ट करके इसको ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते। उसके लिए 2 तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं। पहला तो है शॉर्टकट की मदद से, जो कि सब करते हैं। तो शॉर्टकट से G, R और S।
GR और S, G फॉर ग्रैब, R फॉर रोटेट और S फॉर स्केल। सो पहले हम अगर इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में मूव करना चाहते हैं, पहले तो हम G यूज करके इसको कोई भी एक्सिस में ऐसे मूव कर सकते हैं, और अगर S यूज करेंगे, S यूज करके हम इसको छोटा या फिर इसको बड़ा कर सकते हैं, और R यूज करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको कोई भी ऐसा चेंज लगे कि आपने गलती से कर दिया, फिर आपको वापस जाना है, तो आप सिंपली यहाँ पर कंट्रोल Z दबा सकते हैं जितने बार आप चाहे, और यहाँ पर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो अभी आपको G, R और S समझ में आ गया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि शुरू में आप इनको ही यूज करके, यानी कि शॉर्टकट को ही यूज करके ये कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये पैनल देख सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको एक्स एक्सिस, वाई यानी कि ग्रीन एक्सिस, और फिर जेड यानी कि ब्लू एक्सिस में आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z कर देती हूँ। आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा ही रहेगा रोटेट। सिमिलर वे में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और ये व्हाइट वाला जो सर्कल आ रहा है ये ओवरऑल रोटेशन है, यानी कि S दबाने से जो रोटेशन, R दबाने से जो रोटेशन आपको मिलता है, और ये स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग आपका रोटेशन है जो ब्लू, ग्रीन और रेड दिख रहा है। और आपको स्केल करना है तो आप इस टूल का यूज करके यहाँ पर स्केल भी कर सकते हैं कोई भी एक्सिस पे। तो चलिए मैं कंट्रोल Z फिर से कर देती हूँ, और मैं वापस चलती हूँ सिलेक्शन मोड में। अभी बात यह है कि आप अगर ऐसे ही इसको सिलेक्ट करके G दबा के मूव करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 3D स्पेस में ये एक्चुअली कहाँ जा रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ब्लेंडर में हम लोगों को एक्चुअली चीज़ों को बहुत एक्यूरेटली करना पड़ता है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, G दबा के फिर उस एक्सिस का नाम देंगे जहां पर आपको मूव करना है। सपोज मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मैं एक्स दबाऊंगी, ये एक्स एक्सिस हाईलाइट हो जाएगा। फिर मैं उसको एक्स एक्सिस में ही मूव करा सकती हूँ, और कोई एक्सिस में ये मूव नहीं करेगा। मैं G दबा के Y दबाऊं तो ये Y एक्सिस में ही मूव करेगा। सिमिलरली मैं अगर R दबा के Z दबाऊंगी तो ये बस Z एक्सिस में ही रोटेट करेगा, और कोई एक्सिस में रोटेट नहीं करेगा। मैं S दबा के इसको स्केल करूंगी अलोंग द Y एक्सिस, तो ये ऐसे स्केल होगा। अभी एक और बात यहाँ पर ये है कि ये तो ये ऐसे स्केल हो रहा है, लेकिन सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया कैसे भी। अभी अगर मैं S और Y दबाऊंगी तो ये अपने लोकल Y एक्सिस में स्केल हो रहा है, यानी कि उसके खुद के Y एक्सिस में स्केल हो रहा है जहां पर वो ओरिजिनली था। लेकिन अगर मैं स्केल दबा के S दबा के फिर Y 2 बार दबाऊंगी तो ये ग्लोबल Y एक्सिस में स्केल होगा। सो बेसिकली 2 बार Y दबाने से ये लोकल Y एक्सिस में स्केल होता है, और नहीं तो ये अपना ग्लोबल Y एक्सिस में स्केल होगा। तो अभी इतने डिटेल्स में नहीं चलते हैं, अभी हम लोग वापस चलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का डिफॉल्ट क्यूब के बारे में। हमने ऑब्जेक्ट मोड में सीख लिया कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी दबाएंगे टैब, और टैब दबा के हम लोग एडिट मोड पे जाएंगे। एडिट मोड पे जाके हम लोग, क्यों एडिट मोड पे जाना है, क्योंकि एडिट मोड पे हम लोग हर एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेफ्ट टॉप में दिख रहा होगा कि 3 मोड है यहाँ पर, वर्टेक्स सिलेक्ट मोड, एज सिलेक्ट मोड और फेस सिलेक्ट मोड। अगर आपको कोई भी वर्टेक्स यहाँ पर चूज करना है तो वर्टेक्स सिलेक्ट मोड पे जाएंगे, और सपोज मुझे इस वर्टेक्स को चूज करना है तो मैं चूज करके इसको G और X दबाऊंगी, तो ये ऐसे मैं इसको डिस्प्लेस कर सकती हूँ यहाँ से यहाँ पर। और सिमिलरली अगर आपको कोई एज चूज करना है तो मैं एज चूज करके इस वाले को चूज करूंगी, और Z दबा के मैं इसको डिस्प्लेस कर सकती हूँ। Z दबा के मैं इसको डिस्प्लेस कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर आपको कोई फेस सिलेक्ट करना है, सपोज मैं इस फेस को सिलेक्ट कर सकती हूँ, टॉप फेस को, और मैं डिलीट दबाऊंगी, डिलीट दबा के फेसेस सिलेक्ट करूंगी, तो ऐसे मैं फेसेस डिलीट भी कर सकती हूँ यहाँ पर।
फिर अगर मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊंगी तो आप देखेंगे कि हम लोगों का शेप कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग हर एक वर्टेक्स, हर एक एज, हर एक फेस को सिलेक्ट करके एडिट मोड पे चेंजेस कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे नेविगेट करना है, कैसे एडिट मोड पे आपको वर्टेक्स, एजेस और फेसेस के साथ काम करना है। अभी एक बात ये आती है कि ये आपको राइट हैंड साइड टॉप में कुछ टैब्स दिख रहे होंगे। ये हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग के 3D व्यू में। अभी नेक्स्ट वाला है हम लोग का शेडिंग टैब। शेडिंग टैब यानी कि शेडिंग टैब में अगर अभी हम लोग जाएंगे तो आपको ये क्यूब वाइट दिखेगा, क्योंकि हमने इस पर कोई मटेरियल ऐड नहीं किया है। तो सपोज एनिमेशन में जाने से पहले मैं यहाँ पर इसको कुछ मटेरियल ऐड कर देती हूँ। सपोज मैं इधर जाती हूँ मटेरियल में, मटेरियल्स टैब ऑन द लेफ्ट पैनल, ऑन द राइट पैनल जाके मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूंगी। न्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि मेरा कंप्यूटर स्लो है, और यहाँ पर एक नया मटेरियल यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा। आपको कोई भी कलर यहाँ पर बेसिक वे में चेंज करना है तो आप यहाँ पर बेस कलर में जाके इसका कलर जो भी आपको रखना है, सपोज मैं ब्लू रख लेती हूँ, यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हैं आप। तो ये मैंने बेसिक मटेरियल डाल दिया इसके ऊपर। अभी नेक्स्ट टैब में जो जाएंगे हम लोग, ये है रेंडर टैब। रेंडर टैब यानी कि आपको एग्जैक्ट सीन में रेंडर होके जो आएगा वो यहाँ पर दिखता है। अभी आपको यहाँ पर ब्लैक दिख रहा होगा, रीजन ये है कि हमने यहाँ पर कोई लाइट ऐड नहीं किया है। तो चलिए शिफ्ट ए दबा के हम लोग एक लाइट यानी कि एक सनलाइट ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सनलाइट ऐड करके इसको GR और S यूज करके इसको हम लोग जल्दी से थोड़ा सेट कर लेंगे। GZ दबा के ऊपर लेके जाएंगे और R और X दबा के इसको अलोंग द X एक्सिस हम लोग थोड़ा रोटेट करके इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामने से ऑलरेडी यहाँ पर लाइट आ रहा है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंडर टैब हमने देख लिया, सॉलिड मोड हमने देख लिया। अभी अगर हम लोग को एनिमेट करना है, कुछ एनिमेट करने के लिए हमको कैमरा की जरूरत पड़ेगी। सो शिफ्ट ए दबा के हम लोग एक कैमरा ले लेते हैं। यहाँ पर एनिमेशन के लिए वॉक नेविगेशन नाम का एक चीज होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं अभी उतना एडवांस्ड में नहीं जाऊंगी। हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। अभी पहला वीडियो है इसलिए मैं जस्ट एक नॉर्मल कैमरा ऐसे लूंगी और इसको थोड़ा पीछे कर लूंगी मैं G और Y दबा के, फिर इसको मैं ऐसे सेट कर लूंगी। अभी कैमरा व्यू आपको देखना है तो आप सिंपली यहाँ पर 0 दबाएंगे तो आपको कैमरा व्यू दिख जाएगा। सो मैं कैमरा को यहाँ पर जस्ट ऐसे सेट कर लूंगी। मैं यहाँ पर वॉक नेविगेशन यूज करके सेट कर रही हूँ, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको मैनुअली GR और S यूज करके आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा ऊपर सेट कर लूंगी। अभी रेंडर, यहाँ पर रेंडर में अगर हम लोग जाएंगे राइट वाले पैनल में तो आपको दो तीन इंजन दिखेगा। फर्स्ट तो है ईवी में हम लोग का ईवी नेक्स्ट भी है और हम लोग का साइकिल्स भी है। आज हम लोग ईवी इस्तेमाल करेंगे। ईवी और साइकिल्स एग्जैक्टली क्या होता है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं एनिमेशन के बारे में लास्ट, जिसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो एनिमेशन के लिए यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे से इसको ड्रैग करते हुए ऊपर ला रही हूँ, तो वो है टाइमलाइन। आपको यहाँ जो दिख रहा है ना वीडियो एडिटिंग के टाइमलाइन जैसा, वो है हम लोग का यहाँ पर टाइमलाइन। इसको यूज करके हम लोग एनिमेट करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज हम लोग कैमरा व्यू में चले जाते हैं, यहाँ पर नम पैड में 0 क्लिक करके। अभी इसको हमको एनिमेट करना है, सिंपली एनिमेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जाएंगे यहाँ फर्स्ट फ्रेम में, इसको सिलेक्ट करेंगे और I दबाएंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे लोकेशन, रोटेशन, स्केल एंड कस्टम प्रॉपर्टीज।
यहाँ पर हमारा जो की फ्रेम है वो एक छोटा सा की फ्रेम यहाँ पर येलो कलर का बन गया है। मतलब हमारे यहाँ पर जो लोकेशन है क्यूब का, जो रोटेशन है, जो भी सिचुएशन है क्यूब का, वो यहाँ पर सेव हो चुका है। फिर हम लोग जाएंगे सपोज 10th फ्रेम में, जाके इसको क्यूब को जी और सपोज एक्स दबा के हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे। फिर से आई दबाएंगे, फिर से लोकेशन, रोटेशन, स्केल एंड कस्टम प्रॉपर्टीज को सेव करेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पहला वाला की फ्रेम था इसको जो सिलेक्ट करके शिफ्ट डी दबाएंगे। शिफ्ट डी यानी कि डुप्लीकेट, तो शिफ्ट डी दबा के हम इसको 20th फ्रेम में लाएंगे। वापस से हम लोग जाएंगे 30th फ्रेम में, और 30th फ्रेम में जाके इसको जी और एक्स दबा के लेफ्ट साइड में लाएंगे। लेफ्ट साइड में लाके फिर से आई दबा के सब कुछ सेव कर लेंगे। और फाइनली 40th फ्रेम में हम लोग इसी फ्रेम को फिर से शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करके यहाँ पर लाएंगे। अभी अगर हम लोग स्पेस बार दबा के एनिमेशन को प्ले करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको एनिमेशन को रेंडर करना है, कोई भी एनिमेशन को आपको रेंडर करना है, आप सिंपली जाइए इस रेंडर वाले टैब में और यहाँ पर रेंडर एनिमेशन क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आउटपुट में आके आपको कुछ चीज सिलेक्ट कर लेना है। पहले तो ईवी सिलेक्ट करना है रेंडरिंग इंजन में, फिर आउटपुट में आके आपको कौन से फ्रेम से स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से फ्रेम में एंड करना है, जैसे हम लोग यहाँ पर 40 में एंड कर रहे हैं, वो आपको फ्रेम को यहाँ पर 40 सेट करना है। आउटपुट आपको कहाँ पर आउटपुट चाहिए, कौन से फोल्डर में, सब कुछ आपको यहाँ पर सेव करना है। फाइल फॉर्मेट आपको यहाँ पर FFmpeg वीडियो रखना है अगर आप एनिमेशन रेंडर कर रहे हैं तो। और फाइनली और कुछ चेंजेस आपको करना नहीं है अभी। सो बाकी आप डिफॉल्ट सेटिंग्स रख के यहाँ पर रेंडर पे जाके रेंडर एनिमेशन में जाएंगे तो जो भी आपको यहाँ पर एनिमेशन अभी यहाँ पर दिख रहा है जो कि है ये वाला एनिमेशन, वो आपका रेंडर हो जाएगा। यानी कि फाइनली उसको आप ये लाइंस वगैरह सब कुछ छोड़ के नॉर्मली एनिमेशन को देख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा पहला वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये एडिट मोड पे अगर हम जाएंगे आपको काफ़ी सारे टूल्स दिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये इन टूल्स को हम यूज़ करना सीखेंगे। और यहाँ पर एक मॉडिफायर्स टैब आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम डिफरेंट शेप्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मॉडिफायर्स में जाके यहाँ पर जो भी मॉडिफायर्स हम लोगों को मिलेगा वो सब मॉडिफायर्स यूज़ करना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइटिंग सीखेंगे और बहुत कुछ और भी सीखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इतने देर तक देख चुके हैं तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस अभी आने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।